हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आप सभी को, हमारे दर्शकों को नया वर्ष मुबारक हो। बहुत छोटा सा वीडियो होगा। मैंने तो बहुत बढ़िया से नया वर्ष एंजॉय किया है। और आज जो मुझे जो है मैंने ऑर्डर किया था गीता प्रेस से महाभारत जी का। तो 6 वॉल्यूम का महाभारत जी है ये, गीता प्रेस का। यदि प्राइवेट कंपनी यदि छापती तो ये निश्चित रूप से 20,000 का होता। बड़े बड़े मोटे ग्रंथ हैं। मैं आपको अभी डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। और मुझे आज प्राप्त हुआ है। बहुत शुभ दिन है मेरे लिए। और हमने उसकी आरती छोटी सी उतार के घर में उनको प्रवेश किया है। श्री महाभारत जी का हमारे घर में प्रवेश हो गया है। आज 1 जनवरी 2023 को ये शुभ मुहूर्त आया। और जो है जबलपुर से आज हमें गीता प्रेस का 6 वॉल्यूम का महाभारत प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा। और महाभारत के बारे में हमारे भारत में काफ़ी धारणाएं हैं। कुछ मूर्ख टाइप के लोग, मूर्ख तत्व जो कभी पढ़ते ही नहीं हैं, वो कहते हैं कि घर में महाभारत लाओ तो झगड़ा होने लगता है। तो इतने, अब क्या बोल सकते हैं यार। आज रहने दो। आज आज गाली नहीं देते इनको। और ये महाभारत जो है ना, गीता जी का भाग है। मैंने एक पहले वीडियो में बताया था कि वेद व्यास जी ने लिखा है, कोई भी ऐसी कथा हो और उसमें कहीं महाभारत की कोई बात ना आए तो कथा ही नहीं अपने आप में मानना। कथा का मत, उसका कथा की मान्यता भी नहीं मिलेगी। ऐसा वेद व्यास जी ने कहा है। इसीलिए मुझे काफ़ी इसकी में रुचि है। और अब मेरे पास ऐसा नहीं कि नहीं था, मेरे पास गीता प्रेस का पार्ट 1 पार्ट 2 में था। और पीडीएफ में भी था मेरे पास। मैंने डाउनलोड कर लिया था इंटरनेट से। तो 1-1 GB का एक पार्ट था। तो काफ़ी वो, या 1.5 GB का एक पार्ट था। लेकिन आप जानते हो कि कंप्यूटर में मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ने का कोई आनंद नहीं है। आंखों में तकलीफ होती है। और रेफरेंस के लिए है वो, तो कभी कोई ज़रूरत पड़ी, कोई चीज़ देखनी देख लिए। लेकिन पढ़ना है ना, तो आपको ग्रंथ लेना ही पड़ते हैं। और पढ़ते हैं हाथ में रख के ग्रंथ को पढ़ना, तो काफ़ी ही आनंददायक होता। और दूसरी चीज़, जैसे कि सांडिल्य भक्ति सूत्र में लिखा है कि जो ग्रंथ होते हैं, सदग्रंथ होते हैं, ये तो देवता के स्वरूप होते हैं। तो उसका भी अलग आनंद होता है कि यदि सदग्रंथ आपके घर में है, यदि कोई भी आगुंतक आपके घर में आता है, मेहमान आता है, वो देखता है कि आपके घर में ग्रंथ है, तो उसकी एक अलग दृष्टि होती है कि आप कैसे सोच के हो, आप क्या पसंद करते हो। आपके बारे में कोई ज़्यादा फिर आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सभी को नए वर्ष मुबारक हो। तो मैंने श्रीमद् महाभारत का जो गीता प्रेस का वेद व्यास जी कृत है, जिसमें गीता समाहित है, उसको मैं आज प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से मेरा नया वर्ष आज बीता। तो काफ़ी मैं प्रसन्न हूँ कि अब मैं महाभारत भी पढ़ रहा हूँ। पहले भी पढ़ता था, अब और मैं सिस्टमेटिक पढ़ूंगा। अब जो है मेरे पास ना एक एक श्लोक और उसका तात्पर्य, एक एक श्लोक और उसका तात्पर्य। तो काफ़ी मज़ा आएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा महाभारत का जो फोटो, कुछ जो कार्टून आया था उसका फ़ोटो और एक छोटा सा वीडियो है वो बता दूंगा। इस तरीके से मेरा नया वर्ष मुबारक है। आप सभी को भी नया वर्ष खूब मुबारक हो। पर बस आखिरी यही है कि श्री सभी ग्रंथों में लिखा कि ईश्वर के नाम स्मरण करने से आपको शांति मिलेगी। इसके अलावा दुनिया में कोई उपाय नहीं। तो ईश्वर के श्रवणम, कीर्तनम, स्मरण, नवधा भक्ति की ये 3 शब्द है। श्रवणम, कीर्तम, स्मरणम। भगवान का स्मरण हमेशा रहे, और स्मरण होगा तो आपको शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। यही मेरे आखिरी वचन है। मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। पुनः आपको नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।